देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सोचा था तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगा, एक अच्छा एहसास तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगी, लेकिन नहीं दे पाया। खुद को नाकाम और बदनसीब महसूस कर रहा हूं मैं। मानना महाशय, कालिका पुराण कहता है बलि का मतलब है संयम को वर्जित करना। काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर मां के चरणों में विसर्जित करना। बलि तो आत्मशक्ति का प्रतीक है, लेकिन ध्यान रखना बलि में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। क्या करूं बताओ तो छोटी बहू, यहाँ तो कोई शेफाली फूल का पेड़ ही नहीं दिख रहा है और आज ही तुम्हें शेफाली फूल से हार बनाने का शौक चढ़ा है। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छे से फूलों का हार बनाती हूँ। जुड़े हुए फूल से भी हार पिरो सकती हूँ मैं। सब देवी माँ के पैर में कितना कुछ अर्पण करते हैं। मैंने सोचा है कि मैं माँ के पैरों में शेफाली फूल का हार चढ़ाऊंगी। ये क्या हो गया? ये तो बलि का बकरा है, रस्सी तोड़ के यहाँ आ गया है। अरे छोटी बहू, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं सरदार को ढूंढ कर लाती हूँ। तुम देखना कि ये बलि का बकरा कहीं भाग ना जाए, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? बहुत भूख लगी है? कुछ खाने का मन कर रहा है ना? रुको, तुम्हें पत्ते खिलाती हूँ। इधर आओ, इधर आओ। ये लो, खा लो। तुम भाग रहे थे क्या? तो फिर मेरा आंचल क्यों पकड़ लिया? क्या हुआ? खाओ। ओ माँ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना? वो देखो, भाग रहा था, देखा? भागने से क्या अनर्थ हो जाता पता है? जाओ, उसे लेकर जाओ, जाके अच्छे से बांध लो। जाओ, लेकर जाओ। चल 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 चल। चलो छोटी बहू, चलो। अरे नहीं, वो बकरा कैसे चिल्ला रहा है ना? उसे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत डर लग रहा है उसे। आराम से भाग तो रहा था, क्यों अचानक आके मेरा आंचल पकड़ लिया? बताओ तो पुत्तू दीदी। तुम्हारी बात सुनकर हंसी आती है। उस बकरे में कोई अक्ल है क्या? बताओ तो। उसे कैसे पता कि तुम्हारे आंचल को पकड़ने से वो बच जाएगा? उसकी गर्दन तो कटनी है। ओ माँ, ओ छोटी बहू, कहाँ चली? क्या हुआ? ओ माँ, छोटी बहू उस तरफ गई है। जरूर उसके दिमाग में कोई बात आई है। हे माँ दुर्गा, आप रक्षा करना माँ दुर्गा। आओ 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 बेटा आओ।
आइए शास्त्री महाशय, आइए। राजचंद्र कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मतलब असल में चंदर बलि नहीं देख सकता है। आप दुर्गा मंडप में जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों? कोई काम है क्या? आज अलग अलग नाम से बलि होगी, है ना? वही तो होता है इस घर में। ये तो हर जगह होता है। हमारे गांव में भी न्याय रत्न पंडित जी एक बकरे की बलि दिया करते थे। वो कहते थे उस बकरे के साथ सारे बुरे गुणों को माँ के चरणों में अर्पण किया जाता है। लेकिन कोई लेकिन नहीं रानी। जहाँ बलि हो रही है वहाँ तुम मत जाना। ऐसे भी महिलाओं को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। मैं खुद भी वहाँ जाना नहीं चाहता, क्योंकि माँ के नाम पर ऐसी भयानक हत्या मुझे देखने का मन नहीं करता। उधर नाना जी ने राधाकांत और अघोरनाथ शास्त्री जी को आमंत्रित किया है। मैंने भी विद्यालंकर महाशय को आमंत्रित किया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। आपने कहा था ना, मेरे मन में जो भी इच्छा होगी मैं आपको बताऊं। आज जिस बकरे की पहली बलि दी जाएगी वो मेरे आंचल को खींच रहा था। अच्छा, आप उस बकरे को बचा सकते हैं क्या? वो शायद वही बात बताने के लिए मेरी। कभी नहीं। बलि के बकरे को बचाने का मतलब क्या है पता है? बलि में रुकावट आना ये अमंगल होता है। नहीं नहीं देवर जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम अपनी पत्नी की बात सुन के अमंगल को न्योता मत देना। ऐसा अनर्थ मत करना, मत करना। हाँ रानी, ये सच है कि मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन इस समय तुम्हारी बात सुनना मेरे लिए संभव नहीं है। उधर अघोरनाथ शास्त्री जी उपस्थित हैं, और अगर मैं अभी कुछ करता हूँ तो वो बेकार सी कुछ राय देके चले जाएंगे। और तुम्हें तो पता है रानी, मैं राम मोहन रॉय का साथ हमेशा देता हूँ, इसलिए मेरे बारे में बातें भी होती हैं। और अगर अभी मैं तुम्हारी बात सुनकर कुछ करने जाऊं तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी रानी। ये सच है कि मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन इस समय तुम्हारी बात सुनना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मेरे कानों में उसकी आवाज आ रही है। मुझसे सुना नहीं जा रहा। वो बार बार मुझे पुकार रहा है। मैं क्या करूं? पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता है ना रघुवीर, मेरा मन व्याकुल होता है तो मैं आपके पास आती हूँ। अभी आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मुझे बता दीजिए रघुवीर। उस मासूम जानवर को बचाऊं या फिर उसे मरने दूं? उन्होंने तो हिम्मत नहीं दिखाई।
दीदी ने कहा कि उस बकरे को बचाने से सत्यानाश हो जाएगा। उसने क्यों मेरा आंचल पकड़ा? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ बोलिए ना रघुवीर, कुछ तो बोलिए ना। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो पत्थर की मूरत बन के बैठे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ही आपसे जवाब मांग लेती हूँ। इन दोनों पत्र के फूल मैं आपको अर्पण करूंगी। आखिरी फूल अगर नीला निकला तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे अनुमति दे रहे हैं उस बकरे को बचाने के लिए। जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी दशभुजाओं वाली। जय मां दुर्गा। जगत जननी मां जय हो। दुर्गा। चक्रवर्ती, बलि की विधि शुरू करने को कहो। नाट्याचार्य, शुरू करो। इस जानवर की आज बलि चढ़ाई जाएगी। असल में हमारे दुश्मनों को मां के चरणों में अर्पण करके हम पाप मुक्त हो जाएंगे। इस युग में तो महाबली मतलब हाथी की बलि संभव नहीं है, इसीलिए साधारण बलि ही आज की प्रथा है। मुझे आपका आदेश मिल गया है रघुवीर, मिल गया है आपका आदेश। अभी मुझे कोई डर नहीं है। कुछ भी करके मुझे उस बकरे को बचाना ही होगा। जय जय श्री राम रघुपति राजा राम। 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 शास्त्री महाशय, वो ओलंदाज साहब का मुंशी आया है। क्या नाम था उसका? मृत्युंजय विद्यालंकार, है ना? वो यहां क्यों आया है? किसने बुलाया होगा उसे? आपका स्वागत है विद्यालंकार महाशय। मैंने नहीं सोचा था कि आप सच में आएंगे।
जी विद्यालंकर महाशय, अभी बलि शुरू होने वाली है, आप आइए। प्रणाम शास्त्री महाशय, सब कुशल मंगल है ना? चक्रवर्ती, बलि का शुभ समय निकला जा रहा है, समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? भट्टाचार्य, बलि की विधि शुरू करो, बजाना शुरू करो। छोटी बहू, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे भागती हुई कहाँ जा रही हो तुम? सुनो बहू, लड़कियों को इतना चंचल नहीं होना चाहिए। माँ जी, मैं आके सब कुछ समेट दूंगी, मुझे अभी दुर्गा मंडप में जाना ही होगा। दुर्गा मंडप में जाओगी? अभी तो वहाँ बलि होगी बहू। बलि के समय वहाँ स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को ये सब देखना मना है बहू। लेकिन माँ, वो तो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। कौन बुला रहा है तुझे? बता ना, कौन बुला रहा है? जय माँ दुर्गा, पापों का नाश हो माँ, शक्ति दे माँ। बहू, ये पागलपन मत कर, ये काम मत कर बहू। अगर तूने ऐसा किया तो सत्यानाश हो जाएगा। वो मुझे बुला रहा है। बहू रुक जा बहू। बड़ी बहू, छोटी बहू, वहाँ पर क्या करने जा रही है? क्या हुआ है बहू? मुझे सब कुछ बताओ, क्या हुआ है? माँ जी, आप पहले बहू को रोकिए, उसे रोकिए ना। छोटी बहू, वहाँ मत जाओ, सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ। पापों का नाश हो माँ, शक्ति दे माँ, बलि स्वीकार करो माँ। जय माँ। नहीं! आप लोग इस मासूम जानवर को इस तरह से मारिए मत। देवी माँ को खून अर्पण करना है तो मेरा कर दीजिए। लेकिन इसको छोड़ दीजिए ना, इसको मत मारिए। ये तो मेरे आंचल के नीचे छुपा हुआ था अपनी जान बचाने के लिए। छोटी बहू, ये तुमने क्या किया? ऐसा अनर्थ क्यों कर रही हो? बलि का रुकना मतलब महासर्वनाश।
पकड़ा था। मेरे पास शायद अपनी जान बचाने आया था, लेकिन भागा नहीं। शायद इसने सोचा कि मैं इसे बचा सकती हूँ। अभी मैं इसे कैसे मरने दूं बताइए? आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इसे तुझ में भूत घुस गया है क्या? ये क्या कर रही थी? घर के लोगों के सामने, बाहर के लोगों के सामने शर्म हया सब छोड़ दी है तूने। आ, चल चल, बोल रही हूँ ना, मेरे साथ जल्दी चल। आ छोटी बहू, ये तुमने क्या कर दिया बहू? ये क्या किया? नहीं नहीं, तुमने ठीक नहीं किया है। अब तुमने बलि को रोका है, बहुत अन्याय किया है तुमने। इस साल कुछ सत्यानाश होना ही है, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। बहू, तुम्हें कितनी बार मना किया? देवर जी ने भी कहा था वो बकरा वो नहीं बच सकता, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। इतनी जिद्दी है तुम किसे कह रही हो बड़ी भाभी? उसके लिए किसी इंसान की जिंदगी की कीमत है? ससुराल वालों का सत्यानाश हो जाएगा ये जान के भी उस बकरे के लिए इसका दिल रोने लगा। बलि में रुकावट का मतलब तुम्हें पता है? हाँ, एक इंसान की जान जाएगी ही। नहीं ननद जी, ऐसी बातें मत कीजिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं रघुवीर जी से अनुमति मांग कर आई हूँ, उन्होंने मुझे सहमति दी है। सुनिए माँ, सुनिए, आपकी बहू की बातें तो सुनिए। या तो ये पागल हो चुकी है या डायन इस पर हावी है। हाँ, डायन कह रही है रघुनाथ जी से राय लिए, जैसे वो इसकी बातों पर उठते बैठते हैं। ये तुमने बहुत गलत किया है बहू, बहुत बड़ी गलती की है। देवी माँ, मैंने तो मेरी इस छोटी बहू को आपके रूप में देखा है, तब क्या आपकी भी मर्जी नहीं है कि बलि हो? कलयुग का श्रेष्ठ यज्ञ है देवी चंडिका की पूजा। बलिदान में रुकावट का मतलब है शुद्धि में रुकावट आना। इसका प्रकोप इस परिवार पर जरूर पड़ेगा। वैदिक युग से हिंदू समाज में बलि प्रथा प्रचलित है। अघोर शास्त्री महाशय बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित हैं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। एक नारी इतना साहस कैसे कर सकती है महाशय? अपने परिवार पर इतना भी नियंत्रण नहीं? इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ आपके परिवार पर ले आए। मैंने सुना है आपकी छोटी बहू ने चिता पर जाने वाली सती को आश्रय दिया था। और आपका बेटा भी कैसा है दास महाशय? अपनी पत्नी पर नियंत्रण नहीं रख सकता। विश्वास कीजिए शास्त्री महाशय, हिंदू समाज में एक नारी खुद को पति का साया मानती है। जिस परिवार में ऐसी सत्यानाशी महिला रहेगी, उस परिवार का नाश होना निश्चित है। भाई राजचंद्र, तुम्हारी पत्नी ने जो गलती की है उसको सुधारना संभव नहीं है। तुम जाओ, शास्त्री महाशय के चरण स्पर्श करके तुम इसके लिए उनसे क्षमा मांग लो। और हाँ, साथ ही तुम्हारे पत्नी ने जो किया है उसके प्रायश्चित के उपाय भी जान लो। देखो भाई, मुझे जितना पता है, अगर बलि में रुकावट आती है तो सब चीजों की शुद्धि करके दूसरे बलि देने वाले से बलि दिलवाना संभव है।
वैसे भी ये रास्ता इतना आसान नहीं है। देखो भाई, मैंने तो तुमसे कहा था, अगर तुम्हें शेर से लड़ना है तो उसके पंजे का वार भी सहना होगा। तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं हो? नहीं तो भविष्य में तुम्हारे परिवार पर और भी संकट आ सकते हैं। क्या हुआ राजचंद्र? चुपचाप क्यों खड़े हो? देखो, चुप रहने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। जाओ जल्दी शास्त्री महाशय से प्रायश्चित करने का उपाय पूछ लो। भाई राधाकांत, तुम मेरी पत्नी को नहीं जानते। वो 5 लोगों की तरह नहीं सोचती, और मुझे नहीं लगता है कि वो बलि में बाधा डालने के लिए बलि वाले के आगे खड़ी थी। वो सिर्फ उस जानवर की रक्षा करने के लिए आई थी। उसने मुझसे अनुरोध किया था जानवर को बचाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसका कारण है कि अपने परिवार वालों के मान सम्मान के बारे में सोचकर काम नहीं कर पाया। लेकिन मेरी पत्नी ने वो साहस दिखाया है। हाँ, ये सच है, इस समय जो भी हुआ है उसका परिणाम शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अगर ईश्वर अंतर्यामी है तो फिर वो जरूर मेरी पत्नी के अंदर की बात समझेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है राजचंद्र? बात मानो, शास्त्री महाशय से प्रायश्चित के उपाय पूछ लो, इसी में सबकी भलाई है। भाई, मैं नहीं समझता कोई अच्छे काम के लिए प्रायश्चित की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साफ दिख रहा है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है। सब लोग जरूर मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन उस मासूम जानवर को नहीं बचाने से मैं सारी जिंदगी खुद को दोषी समझती रहूंगी। और रघुवीर को क्या जवाब दूंगी? ये सब तेरी वजह से हुआ है। पूरा परिवार तेरी वजह से मुसीबत में फंस गया है। क्यों आई तू यहाँ पर? क्यों आई मंडप में? सब सही कहते हैं, मेरे बढ़ावे से तू बहुत बिगड़ गई है, बहुत ही ज्यादा। तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। मेरे परिवार पर अगर कोई भी आपत्ति आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल। कोई अनर्थ नहीं होगा, इस परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा। रघुवीर सबकी रक्षा करेंगे। आप ऐसा मत कीजिए दादी, ऐसा मत कीजिए। चल, कमरे में चल, बंद रहेगी तू। अगर तूने कमरे से बाहर कदम रखा तो तेरे पैर मैं काटूंगी। चल चल, कह रही हूँ ना, चल चल। तू इस कमरे में बंद रहेगी अब। चल, चुप हो जा तू, अब तू सिर्फ सुनेगी। चाची माँ, ये आप क्या कर रही हैं? क्या आपको भी सबकी तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? मैं इस बार तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। पंडित जी आखिर क्या कर रहे हैं क्या पता। पंडितों की राय सुने बिना आप पहले ही छोटी बहू को खींच के इस कमरे में ले आई हैं। चाची माँ मेरी बात सुनिए, बहू को यहीं रहने दीजिए, आप उधर चलिए। नहीं जुगी, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। इसकी बात मैं हमेशा सुनती आई हूँ। आज इस परिवार पर जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है वो इसकी वजह से हुआ है। सब इसकी वजह से फंस गए हैं। इस परिवार से बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए, कोई भी नहीं। ओ चाची माँ, मेरी बात सुनिए, आप बहू को आप यहीं रहने दीजिए। आप चलिए, उस तरफ चलिए चाची माँ, चलिए। चल, तू यहीं रहेगी। सब लोग मेरी एक बात सुन लो, मेरी अनुमति के बिना ये कमरा कोई नहीं खोलेगा, कोई नहीं। दादी माँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए दादी माँ, बात तो सुनिए आप मेरी। दादी माँ सुनिए तो।
वो ऐसा क्यों करती है? क्यों नहीं समझती है कि उसे ऐसा नहीं करना है और वो कितना अनर्थ करेगी। इसीलिए तो नानी जी कहती हैं, उसे पहले दिन से ही रोकना था, नहीं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ये बहू साधारण नहीं है। मुझे इस बात पर भरोसा है। छोटी आज यहाँ नहीं है, नहीं तो हंगामा कर देती। दरवाजा बंद है, इसलिए छोटी बहू कुछ नहीं कर पाएगी। दादी माँ, आप एक बार वहां जाके देखिए ना, जरूर शास्त्री महाशय बहुत गुस्से में होंगे। आप एक बार जाके देखिए ना दादी माँ। सब आपका दोष है रघुवीर, सब आपका दोष है। उस वक्त आपने मुझे अनुमति क्यों दी, बताइए क्यों दी? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे इतनी जिद नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं बताया मुझे? इसका फल अच्छा नहीं होगा, इसका फल भुगतना पड़ेगा। क्यों नहीं बताया मुझे आपने? इस घटना का परिणाम आप लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। बलि ना चढ़ाने से ईश्वर का श्राप लगेगा और इसका फल आपके परिवार को जरूर भुगतना पड़ेगा महाशय। इस दोष को मिटाने का कोई रास्ता? नहीं मानता महाशय, इस दोष को मिटाने का कोई रास्ता शास्त्र में नहीं है। विद्यालंकर महाशय, आपकी भी यही राय है? किसी भी उपाय से ये दोष नहीं मिटा सकते? शास्त्र में और कोई समाधान नहीं है? इसका क्या मतलब है? मेरे शास्त्र ज्ञान को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अघोर शास्त्री पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। शास्त्री महाशय, ऐसा दुस्साहस यहाँ कोई नहीं करेगा। राजचंद्र, ऐसे सवालों का क्या मतलब है? अगर विद्यालंकार महाशय सच में शास्त्र के विद्वान हैं, तो फिर वो अघोर शास्त्री महाशय का विरोध नहीं करेंगे। शास्त्री महाशय, आपका ज्ञान अपरंपार है, गहरा समंदर के जैसा। ये बात सत्य है। ये ठीक है कि कालिका पुराण के अनुसार आपने यहाँ जो राय दी है वो बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कृष्ण जी ने कलयुग में बलि को निषिद्ध किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कलयुग में बलि निषिद्ध है, क्योंकि कलयुग में बलि फलहीन है। इसलिए कलयुग में कोई भी महायज्ञ नहीं होता है, अश्वमेध यज्ञ भी नहीं होता है। सिर्फ आज नहीं, मध्यकाल से ही केवल शक्ति और धर्म को मानने वाले मनुष्यों के बीच ही बलि प्रथा सीमित है। विद्यालंकार, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अपने साहस की सीमा का उल्लंघन कर रहे हो। शास्त्री महाशय, आपको अपना दुस्साहस दिखाने की मुझ में थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। मैं तो बस कुछ उदाहरण दे रहा था शास्त्री महाशय। स्वयं भगवान बुद्ध ने पूर्ण ज्ञानी होने के बाद भी जो शब्द पहली बार उच्चारण किया था वो था हिंसा नहीं।
हिंसा मत करो। जैन धर्म के महागुरु महावीर ने जानवरों की हत्या को वर्जित किया था। हाँ, ये बात सत्य है कि शक्ति धर्म के अनुसार बलि में रुकावट आने से वो बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन ये भी सत्य है शास्त्री महाशय, कोई रुकावट आने से फिर से किसी दूसरे इंसान से बलि खिलवाने की बात शक्ति धर्म में उचित बताई गई है। विद्यालंकार, ये समाधान उत्तम नहीं है, इसलिए तुम्हारे तर्क यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि दास वंश और मानना वंश में भगवती शक्ति पूजा धर्म के अनुसार की जाती है। राधाकांत, मैं अब यहां से जाना चाहूंगा। तुम्हारे अनुरोध से मैं यहां आया था। यहां इतना अधर्म, इतना प्रथा विरुद्ध आचरण मेरे लिए सहन करना संभव नहीं है। मैं जा रहा हूं। मानना महाशय, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। लेकिन बेटा, मामा जी, अगर मैं अभी नहीं गया तो शास्त्री महाशय का और अपमान होगा। आज यहाँ पर जो अनर्थ हुआ है उसे मिटाना तो हमारे लिए संभव नहीं है। भाई राजचंद्र, अच्छी तरह सोचकर देखो कैसे इस मुसीबत का सामना करोगे। चलता हूं। माँ, ये कैसी परीक्षा है माँ? अब क्या होगा? नाना जी, विद्यालंकार महाशय जो कह रहे हैं वो तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी पत्नी ने बिना कुछ समझे जो इतना बड़ा सत्यानाश किया है, और तुमने बिना कुछ समझे शास्त्री महाशय का जिस तरह अपमान किया है, उसका फल तो मुझे और तुम्हारे पिताजी को भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा होगा पता होता तो बड़ी बहू कहाँ है? बड़ी बहू, बड़ी बहू। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। लेकिन वो क्या है और कौन बताएगा? माँ, चक्रवर्ती महाशय, आपके जजमान है ये लोग। आप इन सबके शुभ चिंतक हैं। तो पशु बलि में जब रुकावट आई ही है तो किसी और चीज की बलि की व्यवस्था क्यों नहीं करते? कद्दू, केला, गन्ना, कोई और बलि देने वाले को बुलाकर शत्रुता का भार केवल पशुओं पर ही क्यों, उन्हें ही ढोना पड़ेगा? उस वैष्णव प्रथा का अगर हम अनुसरण करें तो कद्दू, केला, गन्ना, इन सब की बलि का भी प्रचलन है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्णानंद के समय से ही रक्त जाप फूल के ऊपर चंदन का लेप लगाकर रक्त जाप को बलि देने का प्रचलन है। क्यों आपने ऐसा किया रघुवीर? क्यों ऐसा
मुझे उस बकरे को बचाने के लिए अनुमति दी थी? क्यों दी थी बताइए मुझे। क्यों नहीं कहा कि उसके बाद अनर्थ होगा? क्यों नहीं कहा बताइए मुझे। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। आपको मुझे इस मुसीबत से निकालना ही पड़ेगा। मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बिना खाए पिए मर जाऊंगी, ये मैं बता देती हूँ।